brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भीख मांगना और गिड़गिड़ाना पाकिस्तान की पुरानी आदतों में से एक है। कभी पैसों की तो कभी हथियारों की भीख पाकिस्तान मांगता आ रहा है, और जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो करना शुरू करता है नौटंकी। और ठीक ऐसे ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से इंटरनेशनल मंच पर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल आतंक के स्पॉन्सर पाकिस्तान ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना रोना रोकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया, जिससे बौखलाया पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं और खुद को पीड़ित बताने की कोशिश की है और इस सिंधु जल समझौते की बहाली की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आसिम इफ्तिकार अहमद ने यह टिप्पणी सुरक्षा परिषद की उस ब्रीफिंग के दौरान की, जिसमें सशस्त्र संघर्षों के पर्यावरणीय प्रभाव और जलवायु से जुड़े सुरक्षा जोखिमों पर चर्चा हो रही थी। अहमद ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोना रोते हुए कहा, भारत का अवैध एकतरफा फैसला न केवल संधि की भावना और प्रावधानों को कमजोर करता है, बल्कि इससे डेटा शेयरिंग भी रुक गई है। इस वजह से उन लाखों लोगों का जीवन खतरे में आ गया है जो भोजन और ऊर्जा के लिए इन जल स्रोतों पर निर्भर है। ऐसे कदम केवल एक देश को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जल कानूनों में भरोसे को भी कमजोर करते हैं और संसाधन आधारित दबाव की मिसाइल कायम करते हैं। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने पहले अपना रोना रोया, फिर गिड़गिड़ाते हुए भारत से अपील की। संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एक तरफा निलंबन या संशोधन की अनुमति देता हो। हम उम्मीद करते हैं कि भारत संधि का पूरा सम्मान करेगा और जल्द से जल्द अनुपालन और सामान्य प्रक्रिया बहाल करेगा। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, जिसके तहत सिंधु जल प्रणाली की 6 नदियों के पानी का बंटवारा दोनों देशों के बीच हुआ था। पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया और पूर्वी नदियां यानी रावी, व्यास और सतलज का नियंत्रण भारत को मिला। भारत में आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाला पाकिस्तान सिंधु जल संधि के निलंबन से बेचैन हो उठा है और बार बार भारत से इसकी बहाली की मांग कर रहा है। संधि के निलंबन से भारत से होकर पाकिस्तान जाने वाला सिंधु प्रणाली की तीनों नदियों का पानी काफ़ी कम हो चुका है। यहाँ तक कि डेटा शेयरिंग भी रुक गई है, जिससे पाकिस्तान में नदियों के पानी को लेकर जानकारी नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान ने इस संबंध में भारत से बातचीत की भी पेशकश की है, जिसे भारत ने सिरे से नकार दिया। भारत का साफ कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाता, कोई बातचीत नहीं होगी। संधि निलंबन को लेकर भारत का रुख साफ है, बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते और ना ही आतंक और पानी। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।